बच्चों, कल हमने प्रोज के लेसन अ लेटर टू गॉड की स्टोरी में पढ़ा था कि लेंचो जो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, उसकी क्रॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टोन्स के द्वारा। और वो बहुत दुखी था और अपने बेटों से कह रहा था कि इस साल तो हम सब जो हैं भूखे रहेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है। संपूर्ण घाटी जो थी वो पूरी सफ़ेद हो गई थी और वो रात उनके लिए बहुत दुख से भरी हुई थी क्योंकि उनकी सारी मेहनत जो थी वो ख़त्म हो गई थी और उनकी सहायता करने वाला भी उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन सभी के हृदयों में जो रहते थे उस सॉलिटरी हाउस, उस अकेले निर्जन घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही अकेली आशा थी। उन सबके हृदय में केवल एक ही अकेली आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की, कि ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना मत परेशान हो, इतना मत घबराओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक संपूर्ण हानि के रूप में दिखाई देता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, यही तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो था लेंचो अपनी केवल इसी आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें, हुज आइज़ मतलब भगवान की आँखें, एज जैसा कि उसको इंस्ट्रक्टेड सिखाया गया था, शिक्षा दी गई थी कि भगवान की आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइन, यहाँ तक कि मनुष्य की कंसाइन आत्मा में, मनुष्य की अंतरात्मा में जो गहरी बातें छुपी हुई होती हैं उसको भी ईश्वर की आँखें देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक जो है ऑक्स ऑफ अ मैन, ये ईडियम है कि बहुत मेहनती व्यक्ति, बैल की तरह काम करने वाला खेतों में। लेंचो जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो अपने खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जो था लिखना जानता था, यानी कि थोड़ा बहुत वो पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, अगले रविवार को उसने एक पत्र लिखना जो था, सुबह के समय एक पत्र लिखना शुरू किया जो कि वह खुद ही वुड कैरी लेकर जाएगा टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल उसको पत्र पेटी में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं था बल्कि क्या था, सीधे ईश्वर को एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे, भूखे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को दोबारा, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और टू लिव, जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल जो थी वो नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने, उसके बाद वह सारी कहानी लिख देता है कि क्या क्या हुआ। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर ऊपर पते की जगह टू गॉड यानी ईश्वर को यह लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर पत्र रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी वह परेशान सा था। वेंट टू टाउन, वो कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर उसने एक स्टैम्प, मोहर लगाई ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटी में डाल दिया।
One of the employees who was a postman and also helped at the post office. एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में से एक जो कि एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली खूब तेज़ी से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को वो भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की तरह से उसने अपने पूरे करियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता जो है वो नहीं देखा था, कभी भी उसे देखने को नहीं मिला था अपनी पूरी सेवा अवधि में कि किसी ने भगवान को पत्र लिखा हो। द पोस्टमास्टर जो था वो एक मोटा सा अमेबल मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत तभी जो था वो एकदम गंभीर हो गया, सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने उस पत्र को जो था अपनी डेस्क पर टैप पटकते हुए, थपथपाते हुए, कमेंटेड बोला, पैट होता है थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कमाल, मतलब क्या विश्वास है, और मैं इच्छा करता हूँ कि काश मेरे पास भी जो होता वो ऐसा ही विश्वास होता इस व्यक्ति के जैसा, हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यह क्या कर रहा है, यह पत्र लिखा है और यह स्टार्टिंग अप शुरुआत कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार की ईश्वर के साथ। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, उसका भगवान में जो विश्वास था लेखक का, पत्र लिखने वाले का, उसको ना हिलाने के लिए, यानी कि उसके विश्वास को और अधिक बल देने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा। क्या विचार सूझा? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसका उत्तर देने के लिए पोस्ट मास्टर को ज़रूरत है किस चीज़ की? मोर देन गुडविल, एक अपनी अच्छी साख, इंक और पेपर से भी ज़्यादा किसी भी और चीज़ की भी आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है बच्चों? पैसे की, क्योंकि उसने पैसे मांगे थे ईश्वर से। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन फर्म डिसीज़न, अपने निर्णय पर अड़िग रहा, अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने आस्क फॉर मांगा पैसा अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का जो है हिस्सा, अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से मित्र, मैनी फ्रेंड्स जो थे, वो इस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दया के कार्य में कुछ ना कुछ देकर जो थे, इस पुण्य के कार्य में देकर अपने आप को ऑब्लाइज्ड महसूस कर रहे थे, कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, यह उसके लिए असंभव था इकट्ठा करना एक साथ 100 पेसोज। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस किसान को भेजने में समर्थ हुआ। कितना समर्थ हुआ? ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा वो उस किसान को भेजने में समर्थ हुआ। 100 का हाफ 50 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 75, मतलब इतना वो भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस पैसे को उस लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो का उस पर जो है पत्र लिखा, वो एड्रेस टू लैंचो का उस पर एड्रेस लिखा, लैंचो को संबोधित किया। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके साथ उसने जो था उन पैसों के साथ एक लेटर लिखा, उस लेटर पर केवल एक ही शब्द था, सिंगल वर्ड था, वो क्या था? भगवान का सिग्नेचर, भगवान का हस्ताक्षर था, बस ईश्वर लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल
टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर टू हिम। आने वाले संडे को लेंचो जो था वो सामान्य से थोड़ा पहले आया, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वह पत्र उसको दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो अनुभव कर रहा था। कंटेंटमेंट संतुष्टि, संतोष का अनुभव कर रहा था, एक ऐसे व्यक्ति के संतोष का। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा कार्य किया है। लुक डाउन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो कहाँ खड़ा हुआ, देख वो खड़ा हुआ जो था अपने ऑफिस के कार्यालय के डोरवे, द्वार से जो है वो लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने उस धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका जो था विश्वास था भगवान पर कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने जो है उसके लिए पैसे भेजे हैं। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही कैपिटलाइज किया हुआ है, देखिए एच, तो ये गॉड के लिए आया है। ना ही भगवान जो है वो डिनाई मना कर सकते हैं लेंचो को उस चीज़ के लिए जो कि लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मांगने के लिए पेपर और इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जनता के लिए जो टेबल वहाँ पर सार्वजनिक टेबल उपलब्ध होती है, उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसने लिखना प्रारंभ किया। कैसे? विच मच रिंकलिंग, सिकोड़ते हुए अपनी ब्रो को, यानी कि उसके माथे पर पूरे बल डालते हुए उसने लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट, जो बल पैदा हुए थे उस प्रयास से जो कि उसे हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयास करने पड़ रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसका काम हो गया, वो पत्र लिख चुका। ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पर गया। उसने टू बाय अ स्टैम्प, एक मोहर टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जो टिकट उसने लिक्ड चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और तब उसको चिपका दिया एनवलप पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मुट्ठी, ब्लो प्रहार, जो कि उसने अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्षण जब वो पत्र जो था मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए। इट सेड, इट यानी लेटर के लिए आया है। लेटर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, और वो पैसा जो कि मैंने मांगा था आपसे, जो धन मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे रेस्ट, शेष बचे हुए भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मत भेजिएगा मुझे डाक के जरिए, लेकिन मुझे वो पैसा डाक के जरिए मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स, डिसऑनेस्ट पीपल, बेईमान लोग हैं, पूरा बेईमान लोगों का एक समूह है, इसलिए इनके जरिए मत भेजिए। उनको बेईमान लोगों का समूह बताता है लेंचो, जिसने उनकी मदद करी, क्योंकि लेंचो का विश्वास था कि ईश्वर ने ही उसे वो पैसे भेजे हैं, और इन लोगों ने उसमें से 30 पैसोस निकाल लिए हैं, क्योंकि उसने ईश्वर से 100 पैसोस